डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने धरती पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 18 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर नज़ारा कुछ अलग ही था। कोई भी इंसान नहीं रहता था उस वक्त धरती पर। बस कुछ भयंकर जीवों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पर, डायनासोर्स। उस वक्त धरती पर सिर्फ एक मेगा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया, जिसके चारों ओर था एक विशाल मेगा ओशियन, पैंथालासा। मतलब इन डायनासोर्स के रास्ते में महासागर जैसी कोई भी बाधा नहीं हुआ करती थी और ये दैत्याकार जीव पूरे धरती को डोमिनेट करते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जीव थे। अपने आप में मस्त ये डायनासोर्स इस बात से अनजान हैं कि आसमान से एक चीज़ इनकी तरफ बड़ी तेजी से आ रही है और 170 मिलियन ईयर्स से राज कर रहे इन जीवों का अस्तित्व कुछ ही क्षणों में इस धरती से खत्म करने वाली है। और फिर उस दिन एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से ये पूरी धरती से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन को बड़ी गहराई से। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्टों का अनुमान है कि पहला डायनासोर अराउंड 230 से 240 मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज किया होगा, जो 230 मिलियन ईयर्स पुराना है, जो अफ्रीका में मिला था। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बड़ा सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। यहाँ आपको बताते चलें कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल है। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। उस समय जो धरती का हाल था वो आज के कंपैरिजन में बहुत बहुत अलग था। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो, उस समय ये सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पैंजिया। अब टाइम में आगे चलें तो क्या हुआ कि धरती धीरे धीरे बदलने लगी। करीब 201 मिलियन ईयर्स पहले ये पैंजिया टुकड़ों में टूटने लगा और ये पैंजिया 2 टुकड़ों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। इस वक्त को जो साइंटिस्टों ने नाम दिया है वो है ट्रायसिक जुरासिक पीरियड। इस वक्त जो जानवर धरती पर रहते थे वो थे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। यही वो समय था जब डायनासोर्स के डाइवर्सिटी में हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला। बहुत से नए नए प्रकार के डायनासोर यहाँ पर आने लगे। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर, बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोर, बड़े दैत्याकार कार्निवोरस डायनासोर, टाइटेनोफेरस जो सबसे बड़े लैंड एनिमल में से था, अर्जेंटिनोसोरस जिसका वजन 80 टन तक हो सकता था, और टी-रेक्स जो 40 फीट लंबा होता था, जो उस वक्त का सबसे भयंकर शिकारी माना जाता था। इसका जबड़ा बाकी डायनासोर्स के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग था। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एस्टेरॉयड बड़ी तेजी से सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। हर एक सेकंड ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में एंटर करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि इसके 1000 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। जहां एस्टेरॉयड टकराया था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया।
इतने बड़े टक्कर के वजह से भूकंप की तरंगें धरती के सतह में कई किलोमीटर अंदर तक चली गईं। समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण हुआ। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विनाश में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो गए। धरती पर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। बस कुछ उड़ने वाले जीव ही इस जमीनी खतरे से बच निकले। लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो पत्थर अंतरिक्ष में गया था, कुछ समय बाद वो आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सब कुछ नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, जिस कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया था। इस भयंकर विस्फोट से धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 80% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत बाकी एनिमल्स के लिए मौका है उभर कर आने का, धरती पर राज करने का। जो गैप यहाँ पर फूड चेन में डायनासोर्स ने छोड़ा, उसे फिलिंग किया कई मैमल्स ने। मैमल्स इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इस महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और अर्थ पर एक नए इतिहास की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो रहे थे, परंतु ये अभी भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई और प्रजातियों में विकसित होना था। इस पीरियड में हमें एवोल्यूशन देखने को मिली। घोड़े, व्हेल्स, चमगादड़, प्राइमेट्स, कई सांप और छोटी छोटी छिपकलियां भी यहीं पर इमर्ज होनी शुरू हुई। इस विनाश में सिर्फ उड़ने वाले डायनासोर्स ही बच पाए, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व किए और एवोल्यूशन के बाद वो चिड़िया बन गए। स्टडीज ने ये कंफर्म किया है कि टीरेक्स का सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है आज के दिन वो एक मुर्गा है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बदलती हुई परिस्थितियों की बात करें तो आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनों के लिए एक अवरोध बन गया था, जिस कारण यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इस जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ों के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश करने के लिए इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है एडिपिथेकस रेमिडस। ये इंसानों के पूर्वज है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इसका दिमाग बहुत छोटा था और आकार महज 4 फीट था। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद इन्होंने 2 पैरों पर चलने का निर्णय किया। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और ये विकसित होते रहे। सही मायनों में इन डायनासोर्स का अंत एक नई दुनिया को जन्म देने वाला था, क्योंकि इस नई दुनिया में एक नया बॉस इंसान आने वाला था। जरा सोचकर देखें कि प्रकृति ने इंसानों को धरती पर लाने के लिए इन डायनासोर्स को खत्म करके कितना बड़ा त्याग किया था, और इंसानों ने धरती का हाल क्या से क्या कर दिया। अपने मकसद के लिए कितने जंगल काटे, कितने मासूम जानवरों के ठिकाने पूरी तरह से साफ कर दिए और न जाने कितनी प्रजातियों को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया। वेल गाइस, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।